सारा तो कांग्रेस और गांधी फैमिली में ही घूम रहा है, तो कैसे नहीं जानते थे? राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, सोनिया गांधी क्यों नहीं जानती? और बात ये बोहरा की और जॉर्ज फर्नांडीज की कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति है ही नहीं, ये धोते तो उन पे भी ये लगता, उनके परिवार पे तो नहीं चलाया जा सकता है मुकदमा। ईडी का जो कि मजबूत कांग्रेस ने ही किया था, चिदम्बरम के टाइम पे मजबूत हुई थी ये एजेंसी, तो आज इसके लिए तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सारी की सारी एजेंसीज इस तरह से निष्पक्ष तरीके से नहीं काम कर सकती? ये तो किसी भी के लिए हो सकता है। ये बनाई हुई एजेंसी तो आपकी है, फिर आज आपके अपनी मजबूत की हुई एजेंसी पे आप ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नेशनल हेराल्ड के इस मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी से कई बार पूछताछ की जा चुकी है और फिर एक बार ईडी ने राहुल गांधी को सोमवार को अपीयर होने के लिए फिर एक बार कहा है, और वहीं राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है, मोतीलाल बोहरा को ज़्यादा पता था। अब मैम हमारे साथ हैं सावित्री पांडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं। मैम, किस तरीके से देख रही हैं आप नेशनल हेराल्ड मामला, जो कि इतना ज्यादा पुराना है? आज अगर वो निकलकर सामने आया है राहुल गांधी के, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर है सोनिया गांधी के शेयर हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे डील के बारे में पता ही नहीं है, एजीएल और यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में। एजीएल यंग इंडिया लिमिटेड के बारे में राहुल गांधी को पता है या नहीं है, ये तो वही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बैक में जा कर के इसको बात करते हैं कि एजीएल जो है आपका, ये जो है ये 1938 में फॉर्म हुआ था। 1938 में जब फॉर्म हुआ, ये बनी थी, तो इसके 5000 शेयर होल्डर थे। 5000 शेयर होल्डर थे, जिसको कि बाद में जाके 2008 तक आते आते 1057 शेयर होल्डर्स बचे। 2008 में इसको बंद कर दिया गया। इन 70 सालों में जो है ये एक तरह से कांग्रेस का माउथ स्पीकर था। कुछ भी इन्हें कहना होता था वो ये कहते थे। ये 3 भाषाओं में छपता था, 3 भाषाओं में, इंग्लिश नेशनल हेराल्ड, उर्दू जो थी ये कौमी आवाज़ थी, और हिंदी में नवजीवन के नाम से ये पेपर पब्लिश हुआ करता था। इसको आकर के 2008 में बंद कर दिया गया। उस समय इसके शेयर होल्डर्स भी अराउंड वही 1057 मीन्स अराउंड 1000 रह गए थे। जब इसे बंद कर दिया गया उस समय इसके ऊपर लगभग 90 करोड़ 25 लाख का कर्जा था, जो इन्होंने कांग्रेस से लिया था। बाद में जब ये इसमें आया आपका यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके की डायरेक्टर राहुल गांधी हैं, उसने इसको टेक ओवर किया। 50 लाख रुपए इन्होंने कांग्रेस को दिए। बाकी जो उसके शेयर्स, बाकी जो उसके सारे एसेट्स थे एजीएल के, वो सारा का सारा यंग इंडिया को ट्रांसफ़र हो गया। अब आप बताइए कि इस क्रम में यदि आप कुछ उसके बारे में जानते नहीं थे, किसी भी एक कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हैं, उसके एसेट्स को टेक ओवर कर रहे हैं, उसके कर्जे को आप पाट रहे हैं, हेरा फेरी करके ही सही आप दे रहे हैं। 50 लाख आपने कांग्रेस को दिया। कांग्रेस कौन? पहले नेहरू थे, बाद में गांधी। यंग इंडिया का डायरेक्टर कौन? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। आप 50 लाख किसे दे रहे हो? कांग्रेस को दे रहे हो, क्योंकि कांग्रेस ने एजीएल को कर्जा दिया था 90 करोड़ का। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि इतने पुराने मामले में आपको कोई जानकारी ही नहीं? अब बात आती है शेयर होल्डर्स की। उसमें भी शेयर होल्डर्स जो थे 4 थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जॉर्ज फर्नांडीज एंड मोतीलाल बोहरा। मोतीलाल बोहरा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी 38% यानी गांधी परिवार 76% का इसमें शेयर होल्डर था। 24% में मोतीलाल बोहरा और जॉर्ज फर्नांडीज थे, जिनकी डेथ 2020-21 में दोनों लोगों की हो गई। यदि वो जिंदा होते तो ये मुकदमा उन पे भी चलता। तो अब आप बता दीजिए कि राहुल गांधी का ये कहना कि मैं इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, तो क्या डील हवा में कर ली थी आपने? डायरेक्टर किसी कंपनी के आप हवा में बने थे? आपने पैसे ट्रांसफ़र क्यों किए थे? तो
इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए कि ईडी को वो जवाब दें कि इसके बारे में राहुल गांधी क्या कहते हैं। मैम, एक तरफ ईडी ने समन भेजा है राहुल गांधी के लिए, बार बार पे पूछताछ की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस के जो लोग हैं, कार्यकर्ता और अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर आकर जिस तरीके से आगजनी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्याग्रह कर रहे हैं। एक केंद्रीय एजेंसी जो जांच कर रही है इस पूरे मामले में, तो उसकी जांच को भटकाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? वो तो राजनीति है, इनको करना है। पहले इन्होंने इसी ईडी को फॉर्म किया था। इसी ईडी को फॉर्म करने में जो ये ईडी का एक्ट जो था, बनाई गई थी एजेंसी, वो वाजपेयी जी के समय में बनाई ज़रूर गई थी, लेकिन 2005 में इसको मिस्टर चिदम्बरम ने ही मजबूत किया था, इस कानून को कड़ा बनाया था, जिसके दायरे में सभी लोग आते हैं। ईडी को ये जहाँ ये राइट दिया गया है कि बिना किसी समन के, बिना किसी वारंट के, बिना किसी परमिशन के आप यहाँ छापा मार सकती है, सीज कर सकती है। हाँ, यह है कि यदि उस संपत्ति के अंदर आप रह रहे हैं तो आपको बेदखल नहीं कर सकती, लेकिन ये संपत्ति रहने वाली तो है नहीं। नेशनल हेराल्ड का चाहे वो क्या कहते हैं यहाँ कौन सा जाकिर हुसैन मार्ग पे इसका ऑफिस हो, चाहे कोई और संपत्ति हो, जिसमें भी आपने लिया था, इसकी हेरा फेरी भी, तो 99.99% के शेयर होल्डर आप बने। बाद में 2008 में दोबारा से आपने इसको शुरू किया, इस पेपर को, नेशनल हेराल्ड को, जो कि अभी प्रिंट मीडिया में नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तौर पे आपने इसे अलग अलग भाषाओं में स्टार्ट किया। और पैसा कितना लगाया? सिर्फ 5 लाख रुपए। यदि आपको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे, आपका इरादा हेरा फेरी का नहीं था, तो 2008 में किसी चीज़ को बंद करके 2018 में फिर शुरू करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्यों आपने शुरू किया? यदि आपको जानकारी नहीं थी तो आप ना शुरू करते इसे। फिर 5 लाख वहाँ इन्वेस्ट करके इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दोबारा से इस पेपर को शुरू करने की क्या आवश्यकता रही? और अब बता दीजिए कि आप इसको कितने लोग देख रहे हैं? मैम, हमारे देश में कोर्ट हो या फिर केंद्रीय एजेंसी, सभी एजेंसियां निष्पक्ष होकर जांच करती हैं, तो उसकी जांच को लेकर सवाल क्यों उठा रहे हैं वो भी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जो खुद एक इतने संवैधानिक पद पर बैठे हैं? यही संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री, 8 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने सीबीआई को भी तो रोक लगा दिया, क्योंकि वहाँ उनको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती थी, चाहे सरकारी अधिकारी हों, चाहे नेता हों, किसी से भी बिना उनके लिए परमिशन लेकर के ही उनके खिलाफ आप इंक्वायरी कर सकते थे। लेकिन ईडी का, जो कि मजबूत कांग्रेस ने ही किया था, चिदम्बरम के टाइम पे मजबूत हुई थी ये एजेंसी, तो आज इसके लिए तकलीफ क्यों हो रही है? क्या सारी की सारी एजेंसीज इस तरह से निष्पक्ष तरीके से नहीं काम कर सकती? ये तो किसी भी के लिए हो सकता है। ये बनाई हुई एजेंसी तो आपकी है, फिर आज आपके अपनी मजबूत की हुई एजेंसी पे आप ही सवाल क्यों उठा रहे हैं? मैम, अगर न्याय प्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट भी अगर कोई आदेश देता है और किसी भी पार्टी की अगर वो फेवर में नहीं जाता, तो कहा जाता है कि ये केंद्र सरकार के कहने पर ही आदेश दिया गया है। तो आज इस तरीके के सवाल क्यों उठाए जाते हैं? यदि यही है, ये कानून तो भाजपा ने, प्रेजेंट की केंद्र सरकार ने तो ये कानून नहीं बनाया, कानून तो बनाया हुआ है कांग्रेस के टाइम का। यहाँ तो ये हुआ कि उस समय अनुपालन नहीं किया गया, आज ये सरकार उन्हीं कानूनों का अनुपालन करवा रही है। आपको तकलीफ क्यों हो रही? कहीं कोई नया कानून बनाया होता जो आपके खिलाफ बनाया गया होता तो आप कहते तो बात समझ में आती, लेकिन आपके ही बनाए हुए कानून को आप गलत कैसे कह सकते हैं? और इसमें केंद्र सरकार कहाँ गलत जा रही है वो एक्सप्लेन करें। केंद्र सरकार ने, ईडी को तो पूरा राइट है कि बिना, जब कोई कंप्लेन आती है, सिर्फ 2 शर्तें पूरी करनी होती हैं कि आपका जब मुकदमा कोर्ट में जाता है तो आप विपक्ष के वकील को की दलीलों को पूरी तरह से सुने, वो कोर्ट कर रही है। उसके बाद यदि निर्दोष कोई पाया जाता है तो उसे आप बेल पे रिहा करें, या कुछ संदिग्ध भी होता तो इनको भी तो दिसंबर 2016 में बेल पे तो रिहा कर दिया गया था सोनिया गांधी को, क्योंकि पूरी तरह से सारी चीज़ें नहीं निकल के आई थी। ये तब तक शक के दायरे में था, प्रूव नहीं हुआ था कि हाँ ये उसके लिए दोषी हैं कि नहीं है। तो जब इसको पूरी तरह निष्पक्ष जांच हो जाने दीजिए ना, और आप इन सवालों के, ईडी के इन सवालों का जवाब दीजिए
क्योंकि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया हुआ ही आपका है। जो इसका टैक्स आपने कहाँ दिया, ये तो वही हुआ कि दादा ने पोते को ट्रांसफ़र किया, पोते ने उसके दूसरे रिश्तेदार को कर दिया, घूम घूम के एक परिवार में ये चीज़ें चल रही हैं। सारा तो कांग्रेस और गांधी फैमिली में ही घूम रहा है, तो कैसे नहीं जानते थे? राहुल गांधी क्यों नहीं जानते, सोनिया गांधी क्यों नहीं जानती? और बात ये बोहरा की और जॉर्ज फर्नांडीज की कर रहे हैं। आज जो व्यक्ति है ही नहीं, ये धोते तो उन पे भी ये लगता, उनके परिवार पे तो नहीं चलाया जा सकता है मुकदमा। अभी तक ईडी की जांच पूरी नहीं हुई है, चीजें सामने नहीं निकल कर आई हैं, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक मामला 2012 का है जिसमें भी आपने बताया कि बेल पर है राहुल गांधी और सोनिया गांधी। हाँ, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि फंसाया जा रहा है। ईडी अचानक से तो नहीं आई है इस पूरे मामले में? नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही इसमें केस डाला था, उन्होंने क्वेश्चन उठाया था जब 2014 में सरकार आई थी। पहले से था, तो पहले तो इन्हीं की थी, सारी चलती थी, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई नहीं जानता था। लेकिन जब 2014 में, उससे पहले भी इन्होंने सवाल उठाया था सुब्रमण्यम स्वामी ने। बाद में तब फिर ये आया कि इसकी जांच करवाई जाए कि आखिर ये जो इतना बड़ा चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग कि पैसे का घोटाला इतना चल रहा है, नेशनल हेराल्ड के इतने एसेट्स जो 90 करोड़ के थे वो कहाँ गए? 50 लाख सरकार को, 50 लाख कांग्रेस को देने के नाम पे, उनको देने के बाद वो कौन फैमिली है? कांग्रेस कौन सी फैमिली बची है? सभी के लिए पता है कि कौन फैमिली बची है, कौन है कांग्रेस। उनको सिर्फ 50 लाख दे करके आप यंग इंडिया क्या करती है? यंग इंडिया किसकी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। यंग इंडिया 50 लाख के का नेशनल हेराल्ड का जो कर्जा है, जो कर्जा कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को दिया था, उस कर्जे को आप क्या कहते हैं, कांग्रेस को 50 लाख दे करके चुकता करते हो। उसी के ग्राउंड पे आप उसके सारे एसेट्स को सीज कर लेते हो कि बाकी का सारा चीज़ों को हम पूरा करेंगे। तो बताइए गलत कहाँ है? मैम, अगर ये पूरा मामला 2000 करोड़ रुपए का है नेशनल हेराल्ड, और इसमें जिस तरीके से ईडी को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, अगर कुछ दोषी पाए भी जाते हैं राहुल गांधी, अगर कुछ डिटेल्स हैं भी ईडी के पास, तो आगे क्या कार्रवाई और हो सकती है? देखिए, जो मामला सब जुडिस है, ईडी क्या कार्रवाई करेगी उस पर बोलने का मुझे फिलहाल इस स्टेज पे मुझे ना बोलना चाहिए, ना मैं कुछ कहूँगी। लेकिन जिस तरह के लैंडफिल घोटाला भी था, जिसको इन्होंने उसी नेशनल तरीके के और मामले आए मैम, उसमें क्या मामले इसमें हैं जिसमें कि 99.9% के एसेट्स इनके पास हैं। वो हुडा जी भी जिसमें उसमें शामिल, भूपेंद्र हुडा ने जो लैंड ट्रांसफ़र की थी 69 पॉइंट समथिंग करोड़ की थी, जिसको आप कुछ लाख में आप ट्रांसफ़र कर देते हो, या आप उसको भी तो एक्सप्लेन करोगे। और वो ट्रांसफ़र किसे किया जाता है? इसी नेशनल हेराल्ड को किया जा रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, वो उसको भी तो एक्सप्लेन कीजिए आप। तो निकल के सारी चीज़ें आने दीजिए। अभी हमारा कहना बहुत अर्ली होगा। वो मेरे सब जुडिस मैटर को हमारे मुंह से कुछ मत निकलवाइए। वो प्रेरोगेटिव ईडी का है। ईडी क्या निकालती है, क्या करती है, सारे साक्ष्य उनके पास हैं, सारे ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उसको देखेगी ईडी के। क्या फैसला आया नहीं है, ईडी की जांच पूरी नहीं हुई है, राजनीति हो रही है लगातार इस पूरे मामले पर। देखिए, ये तो होती रहती है, यहाँ तो किसी भी चीज़ पे राजनीति हो जाती है। पता चलता है कि कुछ भी करने चले जाओ, सीए आया, NHRC आया, अभी यदि ना कहा जाए इसका मॉब लिंचिंग वाला मामला आया, अभी जाकिर वाला मामला आया। खुद उन्होंने कुछ, एक कम्युनिटी ने कुछ कहा जो उनके लिए एक तथ्य था, एक किसी दूसरी कम्युनिटी के किसी दूसरी सरकार पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने यदि ये कह दिया, उसी बात को कोट कर दिया, तो वो क्या कहते हैं, हेट स्पीच हो गई। किन किन चीज़ों पे हम जाएंगे बताइए? इनको तो हो हल्ला मचाने के लिए मौका चाहिए। भाई आप आइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के सहारे आइए, क्यों हो हल्ला मचाते हैं? आपका तो हल्ला ही है सिर्फ हल्ला मचाने के लिए। आप किसी पर्पस से हल्ला मचाइए, विद प्रूफ हल्ला मचाइए ना। यदि सचमुच आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप एविडेंटरी प्रूफ के साथ में आइए और कहिए कि ये गलत हो रहा है, आप इसका जवाब दीजिए। ईडी हो या कोर्ट हो, आपको सुनेगी। वो तो ईडी के भी जुरिस्डिक्शन में आता है, ईडी बाउंड है इस बात के लिए कि आपका पक्ष सुना जाए, इसीलिए आपसे पूछताछ चल रही है। तो ईडी आपका पक्ष सुनेगी, आपका वकील आएगा कोर्ट, उसका पक्ष सुनेगी। आप निर्दोष होंगे तो आप बरी हो जाएंगे।